क्वेश्चन ये है कि क्या प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट द बुक लिस्ट, क्या प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्टडी? आई वुड से नो. प्रीलिम्स इज आल्सो अबाउट द माइंडसेट. प्रीलिम्स इज आल्सो अबाउट मॉक प्रैक्टिस, बिकॉज प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे आई थिंक यूपीएससी uses it for filtering out the mass. Lakhs will appear and only 15 to 16,000 will appear for means. तो lakhs से जो हम 20 या 15,000 पर आ रहे हैं, वो जो filtration हो रहा है वो हो रहा है prelims के stage पे. Prelims का I think fear भी मुझे बहुत था because I was the one जिसने 3 back to back prelims fail किए थे. और उसके बाद when I went on the fourth attempt, वो जो mindset था that you lose there, जब आप देखते हो पेपर 2023 का पेपर बहुत ही unconventional था, सारे pair types question थे mostly and I did not know what to do because 2022 का जो fear था it like became even worse there in the hall. But then I realized one thing. मैंने ऑलरेडी बहुत साल दिए हैं यूपीएससी को, मतलब मैंने मेहनत करी है. सेकंड थिंग, मेरी एनसीईआरटी डन है, मेरे बेसिक्स डन है, मेरे करंट अफेयर्स डन है. तो अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, डेफिनेटली कोई स्टूडेंट जिसने ये सब चीजें की होंगी तो उसे भी नहीं आता होगा. दैट्स व्हाट द माइंडसेट आई केप्ट एंड आई ट्राइड टू काम माय सेल्फ डाउन एंड आई वेंट अहेड विद दैट एंड आई थिंक आई वाज एबल टू क्लियर बाय 82 मार्क्स. लास्ट ईयर 75 कट ऑफ था, स्कोर 82 एंड इट वाज प्रीटी मच गुड फॉर मी टू क्लियर द प्रीलिम्स. तो इसमें एक चीज ये मैं मेंशन करना चाहूंगी कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक होता है एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड, वो that that यूपीएससी जब पेपर सेट करती है तो 100 क्वेश्चंस में से देयर आर सम 20 to 25 क्वेश्चंस जो आपको आते हैं. रिमेनिंग उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देन वी आर लेफ्ट विद सम 75 क्वेश्चंस. उसमें से 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी सॉल्व करने के लिए दे ही नहीं रही है. दे आर जस्ट देयर फॉर यू टू नॉट सॉल्व देम, नॉट अटेम्प्ट देम. एग्जांपल, एक स्पीशीज वाले क्वेश्चन आते हैं. सम स्पीशीज विल बी नेम्ड एंड इट विल बी दीस आर स्पीशीज ऑफ देन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एटसेट्रा. यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट दैट आंसर. यू कैन नॉट बी गेसिंग दैट. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे यूपीएससी अनकन्वेंशनल पूछती है जो कुछ 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कोई नहीं, जो किसी को नहीं आता. यू कैन जस्ट गो फॉर सम इंटेलिजेंट गेसेस एटसेट्रा, जहां पे देयर इज 150% चांस ऑफ फेलिंग एंड 50% चांस ऑफ गेटिंग इट करेक्ट. रिमेनिंग वो जो 60 से 65 क्वेश्चंस हैं, वहां पे आप नोटिस करोगे यू गेट कंफ्यूज्ड इन 2 ऑप्शंस, यू गेट कंफ्यूज्ड इन 3 ऑप्शंस. हाउ डू वी टैकल दैट? उसके लिए यू आर रिक्वायर्ड टू हैव दैट एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड. और कैसे डेवलप होगा? जब आप कंसिस्टेंटली वर्क करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, यू विल रियलाइज कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप के स्टेटमेंट्स हैं जिसको यूपीएससी करेक्ट करती है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं जिसको यूपीएससी रॉन्ग करती है. यू जस्ट गो विद द वोकैबुलरी ऑफ यूपीएससी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस चीज को मैंने फॉलो किया और साथ में मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए. अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने किस इंस्टीट्यूट के दिए, देयर वाज नॉट वन इंस्टीट्यूट. आई पिक्ड अप द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द मार्केट. कुछ 10-15 मैं पिकअप करती थी. आई यूज्ड टू सॉल्व. मार्क्स पे मैं कभी भी आई वुड नेवर गेट बॉक्ड डाउन बिकॉज़ मैं मार्क्स देखना मेरा टारगेट नहीं था. मेरा ये टारगेट था कि अगर मैंने जो बेसिक्स पढ़े हैं वहां से कुछ गलत ना हो, जो करंट अफेयर्स किए हैं वहां से कुछ गलत ना हो, और अगर कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, अच्छे थीम्स मुझे दिख रहे हैं टेस्ट में, तो मान लो अगर हर पेपर में रिपीट हुआ है, इसका मतलब वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हर कोचिंग ने इसको कवर किया हुआ है, तो आई यूज्ड टू ऐड देम इन माय नोट्स. तो इस तरीके से मैंने मॉक्स को सॉल्व किया था. इफ यू आस्क नंबर ऑफ मॉक्स, तो आई थिंक देयर वाज सम 2023 में तो मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स दिए थे बिकॉज़ फोकस ही प्रीलिम्स था टू गेट दैट क्लियर. तो उस ईयर मैंने अप्रोक्सीमेटली 50 से 55 मार्क्स दिए होंगे फ्रॉम नवंबर टू मई. डोंट थिंक कि मैंने एक महीने में 55 मार्क्स दिए हैं. मैंने नवंबर से शुरुआत कर दी थी. हर वेडनेसडे और हर संडे को मैं मार्क्स देना मैंने फुल लेंथ टेस्ट शुरू किए थे एंड दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड सम 50 to 55 मार्क्स. इन द फिफ्थ अटेम्प्ट मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था. 16 अप्रैल को रिजल्ट आया, 16 जून को मेरा नेक्स्ट प्रीलिम्स था. तो उस 2 महीने में मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 to 12 मॉक पेपर सॉल्व किए थे. देयर वाज सम फुल लेंथ टेस्ट एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के थीम्स, अपना बेसिक्स क्लियर कर लिया एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू गो थ्रू गो कॉन्फिडेंटली टू द प्रीलिम्स हॉल. तो if I sum up the prelims, I have mentioned some NCERTs, I have mentioned some standard books, I talked about the importance of previous year questions and